प्रकृति जिन गुणन सु चले है, उन गुणन के कारण जीव के आसपास घिरावा हो गयो है, आच्छादित उन गुणन के कारण जीव हो गयो है, यासु ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सके हैं। या ठाकुर जी को दर्शन देवे की इच्छा होवे, वाही को आप दर्शन देवे हैं। या प्रकार को सब क्रम चल रहे है, क्योंकि ठाकुर जी के स्वरूप को पहचान लियो है नलकुबर और मणिदेव ने, यासु वो या प्रकार की स्तुति ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। और वह स्तुति को ही प्रकार में आ रहे है कि आप सबसे परे हो, ये मतलब आप प्रकृति सु गुणन सु सबसु आप परे हो, यानी अलग हो, दूर हो, आपको समझनो, आपको जाननो, आपके दर्शन करनो, ये सब जीव की सामर्थ्य नहीं है। यासु जा प्रकार सु आप कृपा करोगे तभी हमको पता चलेगा। अभी आपने अपने मनुष्य देह में सु हमारे दर्शन दिए हैं, तो भी हमको आपको मूल स्वरूप हमको ख्याल है, और वो हमने आपको जान लिया मूल स्वरूप। यासु हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, और साथ में हम आपकी स्तुति भी यासु ही कर रहे हैं, यानी वो गुणगान गा रहे हैं। ये प्रकार यहाँ पे आयो। तो अपना शायद 34वां श्लोक चल रहे हो है, देखें श्लोक तो याद नहीं है कौन सा वाला चल रहा है। 33 तो शायद पूरे हो गए अपने। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 6वां अध्याय यानी के 6वां अध्याय अपना चल रहे है। और 10वां स्कंद के अनुसार अपन 10वां अध्याय में चल रहे हैं। अपन 10वें अध्याय को अपनो 34वां श्लोक चालू है। 34वें श्लोक में अपन ने कहाँ से छोड़ो तो मत्स्य आकृति के ऊपर अपन ने छोड़ो के मत्स्य की आकृति जा प्रकार की है, लेकिन देह जो है वो तो अपन देखे जाओ तो हल्को मतलब प्राणी के वावे मत्स्य, लेकिन ठाकुर जी ने वाकई देह में नहीं मतलब वाकई जैसो रूप धारण करके अपना स्वरूप अलौकिकत्व आपने यहाँ पे बताया कि वहां में अपन ने ठाकुर जी को जो स्वरूप क्षण हर क्षण बढ़ो वासु देख के पता चली कि ये साधारण मत्स्य नहीं है, ये कोई अलौकिक दिव्य शक्ति है, यूं करके समझ में आई, दिव्य स्वरूप है यूं करके। तो क्योंकि अगर साधारण मत्स्य हो तो साधारण मछली होती तो वाकु बड़े हुए में काल को समय जैसे जैसे काल मिले वह प्रकार से वो वाको शरीर बढ़े। लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी ने अपनो शरीर क्षण क्षण में इतना बड़ो बना दियो कि राजा के महल में भी वो स्वरूप आ नहीं रहे हो। तो फिर जाके राजा को वो मत्स्य को फिर समुद्र में ले जाके डालना पड़ो। तो वो प्रकार यहाँ यानी ठाकुर जी को यहाँ पे पराक्रम अतुल्य पराक्रम यानी कोई सु तुलना नहीं हो सके ऐसा पराक्रम यहाँ पे ठाकुर जी ने अपने देह को बतायो। तो मतलब देह को यानी बात देह के ऊपर आपने अपना अलौकिकत्व बतायो। ठाकुर जी ने अपने वीर्य धर्म से काल का उल्लंघन कर सकते हैं। ठाकुर जी तो मतलब भगवान तो अपने वीर्य धर्म से काल का उल्लंघन कर सकते हैं, अतः काल का विचार न कर अपने वीर्य से बढ़ते ही गए, यानी अपने पराक्रम से आप बढ़ते ही गए, आपने काल को विचार नहीं किया, क्योंकि आप ठाकुर जी स्वयं ही काल को चलावे वाले हैं, काल के नियामक हैं। या सो आपने ये विचार नहीं किया कि या समय काल के विरुद्ध में चल रहे हो, ऐसा विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है मुझको या समय बढ़ना है तो मैं बढ़ रहा हूँ। ऐसे करके आप मत्स्य के शरीर को आपने बढ़ायो, हर क्षण बढ़ायो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने ही धर्म से काल को उल्लंघन किया और अपने ही पराक्रम से आपने काल को विचार नहीं करके और अपने स्वरूप को आपने बढ़ायो, बढ़ते ही गए। जाना जाता है कि यह भगवान का अतुल्य और अतिशय वीर्य का प्रदर्शन है।
यानी आपने जो ये पराक्रम कियो है ये बिल्कुल कोई इसके भी साथ तुलना नहीं कर सके। ऐसे ये आपको आपकी लीला, आपको कार्य जो ये है वो अतिशय पराक्रम को प्रदर्शित करने वालों है। यह वीर्य प्रदर्शन आपने एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से अपने अवतारों में प्रकट किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने ये पराक्रम सिर्फ मत्स्य अवतार में ही किए है, नहीं, आपने जितने अवतार लिए हैं आपने सब में कचुन कचु ऐसो अतुल्य पराक्रम आपने प्रदर्शित किए ही है। क्षण में विश्व रूप हो जाते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अर्जुन को दर्शन दिए तो विराट रूप से दर्शन दिए, और फिर बलि राजा के वहां पे कैसे पधारे, वामन होके, छोटे से होके पधारे। कभी दृश्य और कभी अदृश्य होते हैं, बाहर से और भीतर से परिच्छेद वाले बन जाते हैं। परिच्छेद यानी सीमा वाले, कभी बाहर सीमा वाले बन गए तो कभी भीतर सीमा वाले हो गए कि बस मैं अभी इतना ही रहूंगा, या ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, तो ऐसे हो जाए। कभी आप व्यापक हो जाए, यानी सब जगह आप ही आप हो जाए, यानी दिखा रहे हैं, जो आपको भी दर्शन करा रहे हैं। वाकई बात है कि आप तो सर्वत्र है ही और आप सब कुछ करने में समर्थ हो, लेकिन जिनको आप जताओ हो उन्हीं को आपके पराक्रम को पता चले है ऐसे करके। तो क्षण में विश्व रूप हो जाते हैं और क्षण में वामन बन जाते हैं, कभी दृश्य और कभी अदृश्य होते हैं, बाहर से और भीतर से परिच्छेद वाले बन जाते हैं। परिच्छेद का मतलब है सीमा, हद, इतनी ही हद में रहना, इतनी ही सीमा में ये कार्य होना चाहिए, या पात्र की इतनी ही सीमा है, या कि इतनी पात्रता है, या में इतनी चीज आ सके, या ज्यादा नहीं आ सके। जाके अंदर 2 चीज आएगी तो 2 ही आएगी, वाके अंदर तुम 4 रखते जाओगे तो नहीं आएगी। ये वाकई सीमा है, वाकई हद है। ऐसे यहाँ पे मतलब ठाकुर जी कभी सीमा वाले भी हो जाए, कभी अंदर बाहर के सीमा वाले में भी आप बंधन में बन जाए, कभी इतने बड़े विशाल हो जाए कि सब में व्यापक हैं, ये दर्शित कर रहे हैं आप। इससे समझ में आता है कि इस प्रकार के पराक्रम किसी देहधारियों में नहीं है, और न ऐसे पराक्रमों से देहधारियों का संबंध है। यानी ऐसे पराक्रम तो कोई नहीं कर रहे है, अन्यथा अपितु कोई मतलब या प्रकाशु देहधारियों को कोई संबंध भी नहीं है ऐसे यानी संबंध का मतलब ऐसा कुछ विचार करने को सामर्थ्य भी देहधारी में नहीं है। ऐसा विचार करने को सामर्थ्य नहीं है कि वो कभी बड़ो बन जावे, कभी छोटो बन जावे, काल के विरुद्ध होके वो है बढ़तो ही चलो जावे, है, कभी अदृश्य हो जाए, कभी दृश्यमान हो जाए, कभी अपनी सीमा में रहे, कभी व्यापक हो जावे। तो ऐसा सब कछु करना तो बहुत दूर की बात है। जो सहज देहधारी हैं वो ऐसा सब करवे में तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वो बात चीज को विचार भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो देहधारी हैं, और देहधारी जीव जो है वो काल के अधीन है, काल सु बंधो भयो है। यासु ठाकुर जी जो कर रहे हैं वो सब कछु आपको ही पराक्रम है और आपको सामर्थ्य यहाँ पे अपन को पता चले है। अतः ऐसे अलौकिक वीर्य वाले भावों को प्रकट करने से निश्चय होता है कि यह भगवान ही हैं। अपनी आंखों से केवल उन आकृतियों को देखने से यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि यह भगवान है। जो अलौकिक भाव कभी कभी हो अथवा किसी प्रकार से उस अलौकिक भाव का ज्ञान हुआ हो, किंतु यदि हमेशा जो वाणी तथा मन में जिनका ध्यान ना हो, ऐसे हो सके ऐसे पराक्रम सदा देखने में आते हो, तो कैसे कहा जाए कि यह भगवान है? अब कोई ने प्रश्न किया कि भाई चलो तुमने कही कि ऐसी जो देहधारी साधारण जो जीव जो करे है वासु कछु विशेष या बहुत कुछ विशेष कर रहे हो सामने वालों, तो अपन वाकू भगवान मान लेना। लेकिन अगर कोई जीव में ऐसा अलौकिक सामर्थ्य कभी दिखे कभी नहीं दिखे, है, कभी दिख रहे है कभी नहीं दिख रहे, कभी अलौकिक भाव है तो कभी लौकिक भाव दिख रहे हो, कभी वाक्य अलौकिक भाव को ज्ञान हो जावे और कभी वाकी वाणी और मन सु है ऐसा नहीं लगे कि ये अलौकिक है। ना तो वाको ऐसा कोई पराक्रम कभी देखने में आवे, कभी दिख जाए कभी नहीं दिखे, तो का वा जीव को भगवान अपन कह सकेगा? मतलब वो जीव है या नहीं वो नहीं कह सके, मतलब तो भी अपन वाको भगवान कह सकेगा? वो भगवान कैसे कहा जाए?
तो यहाँ यह तात्पर्य श्लोक के उत्तरार्ध तेस्ते ही से कहा है। श्लोक के उत्तरार्ध को मतलब है श्लोक की शुरुआत में, दूसरे श्लोक की शुरुआत में जो दियो है, तेस्ते अतिशय वीर्येर देहि स्वसंगतये, यानी वहां में तेस्ते ही जो कही है वो या के लिए कही है कि इस प्रकार अवतारों में भगवान का ज्ञान, यानी ये अवतार रूप भगवान के हैं, अनुमान किया जाता है, प्रत्यक्ष से नहीं होता है। ऐसो कछु अलौकिक तत्व अपन को दिखाई देवे तो अपन यो कह सके कि ये ऐसो पराक्रम या ऐसो सामर्थ्य तो भगवान में हो सके, या सु इनमें या समय अलौकिक भाव या अलौकिक आवेश आयो है, ये स्वयं भगवान ही है, ऐसा नहीं कह सके। ऐसे भी मतलब कई जीव हुए जिनके कारण अपन यहाँ में या चीज को अपन समझ सके हैं। यानी नलकुबर मणिग्रीव को अपनी बात को साबित कर रहे हैं कि हम आपके स्वरूप को समझ गए हैं। आपको जो स्वरूप है वो अखंड है। आपने अभी मनुष्याकृति में जो क्रिया कर रहे हो, बालक रूप से आप जो खेल कर रहे हो, बाकी अनुसंधान को अगर हम देखते प्राकृत बालक जो है वाकई जैसे ही आप दिख रहे हो, तो हमको अलौकिक भाव नहीं आ सके। लेकिन हम आपके स्वरूप को जान रहे हैं, जो कि आपने हमारा उद्धार किया है, यासु हमको आपके स्वरूप को ज्ञान हुआ है, और आपने जो हमको ज्ञान करायो है वो पूर्ण सामर्थ्य युक्त है। आप पूर्ण सामर्थ्य युक्त हो, यासु ही हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, न कि ऐसे कोई जीव की जो कभी दिखे कभी नहीं दिखे, कभी वहां में अलौकिक भाव होवे कभी नहीं होवे, ऐसे कोई जीव की हम स्तुति नहीं कर रहे हैं। हम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा की ही स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। तस्तेसु ये कही है कि जो अवतारण में अगर जो भी भगवान को प्रागट्य भयो है तो वह अंश रूप है, अंशी रूप नहीं है। ये धर्म धर्मी अंश और अंशी अपन ने शुरुआत को जो पहलो वालो जो हतो अध्याय तामस प्रकरण को वामी अपन ने समझो है नहीं, तीसरे चौथे अध्याय में अपन ने समझो है नामकरण संस्कार वाले जो अध्याय है, तो वहां में धर्म और धर्मी को प्रकार, अंश और अंशी को प्रकार बतायो थे कि आप जामे विराजमान हो वह अंश है और आप साक्षात हो वो अंशी। अंशी में सु अंश प्रकट होवे, धर्मी में सु धर्म प्रकट होवे। तो वो धर्म आप कोई को भी दे सको, लेकिन आप धर्मी में सु धर्म कम नहीं हो जाओ। जैसे अपन ये जो 7 अध्याय कर रहे हैं, या समय अपन 6ठे अध्याय में पहुंचे हैं, तो 7 अध्याय क्यों दिए हैं? तामस प्रकरण के 7 अध्याय हैं, प्रमाण प्रकरण के, तो कह रहे हैं 7 क्या हिसाब से, तो कह रहे 6 तो गुण है आपके और 7वां आप 6 धर्म है आपके और 7वें आप स्वयं धर्मी स्वरूप। तो 6 धर्म कौन कौन से हैं? तो ना ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये अपना जो अध्याय चल रहे हो ये वैराग्य निरूपक अध्याय है। या के पहले जो उखल बंधन के प्रकार में जो चल रहे हो, तो ठाकुर श्री यशोदा जी जो ठाकुर जी के पीछे दौड़ी और फिर उन्होंने ठाकुर जी ने उनको श्रम देख के उनके पकड़ में आ गए, दर्शन दिए, वाके बाद बहुत अतिशय श्रम किए, तो आप उनके बंधन में भी बंध गए, वश हो गए। तो ये जो सारा प्रकार है तो वो ज्ञान प्रकार है, तो ज्ञान निरूपक अध्याय है। तो अब ये जो चल रहे हो ये वैराग्य निरूपक अध्याय है। तो या के बाद जो आएगा कि सब धर्मन को धारण करने वालों कौन है, क्योंकि तो स्वयं आप साक्षात धर्मी स्वरूप ठाकुर जी, यानी आप हो तो ही ये 6 धर्म है। या को मतलब आप धर्मी है, जहाँ धर्मन को धारण करने वाले, जिनको आधार, जिनको जैसे कहना है ना कि मैंने या कबाट में से ये चीजें निकाली, तो वो कबाट मतलब ये उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी एक सहज बात बता रही हूँ कि कोई चीज में से अपन ने चीज निकाली तो वो चीज वाको आधार भयो, तो वो आधार को मतलब वो धर्मी वाके अंदर से ये चीज निकली।
वापस अपन मतलब वाके वो चीजन को स्थान तो वो कबाट ही है कि वो वापस वहां जगह पे ही जाएगी, वो जगह पे जाएगी तभी इन चीजन की पूर्णता बताई जाएगी। तो ऐसे छह ये जो बताए हैं धर्म, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, तो ये जो छह धर्म हैं वो धर्मी स्वरूप यानी ठाकुर जी में ही विराजमान है, उनको स्थान वही है। आप उन इन गुणन के कारण, इन धर्मन के कारण अलग अलग प्रकार की ऐसे जैसे भक्त हैं ऐसी आप लीला कर रहे हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसो अवतारण के अंदर अंश ठाकुर जी को होवे है, वो प्रकार यहाँ पे देखते में आवे है, या फिर ऐसे ठाकुर जी को पराक्रम को यहाँ समझ में आवे है। ये 34वां श्लोक अपना पूरा भयो है। 35वें श्लोक को आभास ले में अपन प्रकृति तू शब्दादेव नारद कृपया वा भगवता भगवान ने तदथ मागत इति ज्ञायत इत्याहतु स भवानिति। अर्थ है इस समय तो भगवान श्री कृष्ण इसके लिए हमारे उद्धार के लिए और हमको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हो, इसका ज्ञान नारद जी के शब्द तथा कृपा से हुआ है। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने अभी जो आपको देखियो है बालक रूप सु, तो वो आपको हम देख के हम यही समझ रहे हैं कि नारद जी के जो शब्द हैं, नारद जी ने जो बात कही वो यही बात कही कि हमको हमारे लिए आप प्रकट भय हो, हमारे उद्धार करने के लिए आपने हमको दर्शन दिए हैं, और यही सो आपने मतलब हमारे ऊपर ही आप कृपा, जैसे कहे ना कि आज कोई भी कभी कई बार ये प्रवचन में या कोई अपन के दिनचर्या के बाद शाम को भगवत वार्ता करी हो तो शिक्षा पत्र में, या दिन भर कोई अपन उद्वेग में चल रहे होंगे और अचानक अपनो ही बालक या अपने घर में ऐसे कोई भगवत जी आए हो, या कोई बालक कुल के बालक के द्वारा कोई ऐसो अचानक ऐसो सत्संग होवे जामे बिना कहे अपने बात को निराकरण मिल जावे, भगवत वार्ता में मिल जाए, या तो अपन यो कहे ना कि वाह ये तो जैसे मेरे मन की बात, मेरे मन की चिंता आपने समझ ली और वाको निराकरण मेरे को दे दियो, ऐसा अपन तुरंत समझे। तो यहाँ पे ये दोनों यही कह रहे हैं नलकुबर और मणिग्रीव के आप जैसे कोई हमारे ही लिए सिर्फ प्रकट भय हो, हमारा उद्धार करने के ही लिए आप हमको दर्शन दे रहे हो, ऐसे प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो वाक्य लिए आगे को श्लोक दियो है, श्लोक 35वां स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण स भागेन सांप्रतम परिपतिराशिषा। श्लोकार्थ है सर्वलोक के कल्याण और मोक्ष देने के लिए सर्व सुखों के पति वह आप अंश और भाग से अवतीर्ण हुए हो। श्री सुबोधनी जिले में यह पूर्वोक्त सर्व प्रमाण वेद्यो लौकिके रेव द्योन्तःकरण प्रत्यक्षोवतारी चतुरूपो भवान अतएव सर्वस्यैव लोकस्य भवायोद्भवायैश्वर्याय च। यहाँ से लेके मानुष भावेन नाना विधाः क्रीडा भक्तानुत्पाद्य तेषु भक्ति स्थापनार्था इत्यर्थः। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं, या तो व्याख्यार्थ है सर्व प्रमाणों से जानने योग्य लौकिक जिसको नहीं जान सकते, अंतःकरण में जो प्रत्यक्ष होते हैं और जो अवतारी हैं वह आप चतुर्रूप यानी 4 रूपों वाले हो। इस कारण से ही आप अब सर्व लोगों के कल्याण तथा ऐश्वर्य के लिए अंश और भाग्य से अब अवतार धारण कर पधारे हो। यहाँ पे है ना कि भाई ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि आप हमारे ही लिए पधारे हो, लेकिन और सब लोगों को भी आप कल्याण करोगे, यासु आप ऐश्वर्य के लिए अंश और भाग्य से अब अवतार आपने धारण करके और आप पधारे हो, कारण कि आप आशीषों यानी धर्मादि 4 पुरुषार्थों के पति हैं। धर्मादि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म के जो 4 पुरुषार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुश्लोकी के अंदर जो 4 धर्म अपने बताए जाए वो प्रकार। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप प्रकट भय हो, अवतार आपने धारण किए है, तो वो 4 पुरुषार्थों के आप पति हो और
चारों स्वरूप वाले आप वर्णन प्रकार सादृश्य से आगे किया है। यानी यहाँ पे आप 4 रूप वाले हो, जाको वर्णन यहाँ पे आगे के वामे किए जा रहे हो है। तो कह रहे हैं कैसे, उसमें भी विशेष यहाँ आप में गुण है, यानी 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है वासु भी विशेष गुण आपके अंदर विराज रहे हैं। तो वो कौन से, तो कि सब लोगों को उत्पन्न करना का मतलब जो लोक में आसक्त है, लौकिक में आसक्त हैं, उनको अलौकिकत्व देना, ये आपको कार्य है। उसके पीछे उनको अपने समान ऐश्वर्यादिक देना है। फिर उनको मतलब एक बार लौकिक में से बाहर निकाल के अलौकिक बना दियो, फिर अलौकिक बनाने के बाद उनको गुण भी तो देने चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनको जब अलौकिक बना देने के बाद आप उनमें ऐश्वर्य आदि अलौकिक भाव ऐश्वर्यादिक देते हैं। भगवदीय शुद्ध सत्व गुण से ही आविर्भूत होते हैं। अब आविर्भूत के ऊपर थोड़ा सा खुलासा किया है कि श्री कृष्ण अवतारी पूर्ण स्वरूप है। यहाँ अंश से और भाग से अवतार लिए, इससे कहने से परस्पर विरोध दृष्टि गोचर होता है। तो इस शंका को मिटाने के लिए श्री आचार्य जी ने श्री सुबोधनी जी में यह कहा है कि श्री कृष्ण भगवदियों में अपने अंश भाग से पधारे हैं, आप तो पूर्ण रूप से प्रकट हैं। सच्ची में श्री आचार्य जी इतनी कृपा करे हैं, मेरे हृदय में यह समय बिल्कुल यही प्रश्न चल रहे होते कि अभी तो आप कह रहे हो कि आप पूर्ण स्वरूप हो, आप अंशी हो, अभी तो कई ऊपर आप में, और अभी आप कह रहे हो कि आप अवतार धारण किए हो, अवतार तो अंश रूप धारण करें। तो मन में यही प्रश्न चल ही रहे हो तो अभी आ समय कि ये अंश ही बता रहे हैं और यहाँ पे फिर कह रहे हैं अंश है, या मैं मेरे को क्या समझना और मैं तुमको क्या समझाऊं कि ये अंश है कि अंशी है। तो यहाँ पे श्री प्रकाश में श्री पुरुषोत्तम जी ने स्पष्टता करके ये बतायो कि ठाकुर जी तो पूर्ण ही है, यहाँ पे पूर्ण स्वरूप बतायो, अवतारी है, आप अवतार नहीं है। आप अपने में सु अवतार अंश को देवे तब वो अवतार बने, आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, अवतारी है। तो फिर यहाँ पे ये सो कथन आयो कि ये तो अंश है, तो ये कैसे हो सके। और यहाँ में ये स्तुति भी कर रहे हैं कि आप अंश रूप से प्रकट भय हो, है ना। नलकुबर और मणिग्रीव ने कही ना कि आपने अंश रूप से ऐश्वर्य के लिए, कल्याण तथा ऐश्वर्य के लिए, फिर से एक मिनट, इस कारण से ही आप अब सर्व लोगों के कल्याण तथा ऐश्वर्य के लिए अंश और भाग्य से अब अवतार धारण करके पधारे हैं। ये जो अंश कही गई है वो कौन के लिए कही है, तो यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं कि आचार्य श्री सुबोधनी जी ने आज्ञा करी है कि भगवदियों में ये शब्द समझियो, भगवदियों में अपनो अंश भाग सु आप पधारे हैं। फिर से स्मरण कराओ, ठाकुर जी को यहाँ पे अंशी भी बतायो और अंश भी बतायो, यानी अंशी को मतलब है पूर्ण, एक पूर्ण चीज है, वाके अंदर सु कोई चीज देनी, पूर्ण तो पूर्ण ही रहेगो, लेकिन वाके अंदर सु जो चीज गई वो अंश हो गई। जैसे कहना कि अग्नि में सु तिनका उड़े, अग्नि में से जो तिनका, जैसे तणखला जैसे कहते ना गुजराती में, तणखला उड़े, तो वो तणखला में अग्नि तो है, लेकिन वह तणखला सु अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सके। वो 2 सेकंड के लिए उजाला को काम कर देगा, 2 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि वहां में अग्नि जो है वह को अंश है, अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है वह को अंश वह तिनका के अंदर है, लेकिन वह तिनका की अपने खुद की कोई सामर्थ्य नहीं है, यासु वो अग्नि वापस प्रकट नहीं कर सके। बाकू जैसे वो तिनका उड़ेगा ना 2 सेकंड के लिए, अग्नि अपन को दिखेगी कि ये तिनका उड़ रहा है, फिर वो तिनका कहाँ गायब हो जाए अपन को नहीं दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वहां में अग्नि चली गई होगी, अग्नि चली गई तो बाकू अपना तो कोई स्वरूप है ही नहीं।
समझ में आई? या को मतलब जो अग्नि है वाको अंश वो तिनका भयो, तो वाही प्रकार से यहाँ ठाकुर जी अंश है, सॉरी ठाकुर जी अंशी है, और वामेशु जो निकलो इनका रूप, यानी जो भी अवतार प्रकट भय वो अंश रूप है। तो वामे थोड़ो बहुत तो वो प्रकार है, कोई तिनका ज्यादा बड़ो हो तो ज्यादा देर तक टिके, कोई छोटो हो तो थोड़ी देर तक टिके, और बिल्कुल ही छोटो हो तो ये उड़ते उड़ते ही उड़ जाए, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो जैसो भगवदीय के अंदर ठाकुर जी को अंश है, वह प्रकार से भगवदीय के रूप में ठाकुर जी अंश रूप से पधारे हैं। अंशी रूप से तो आप स्वयं है ही, लेकिन भक्त के हृदय में, भक्त के रूप में, भगवदीय के रूप में आप अंश रूप से पधारे हैं। तो यहाँ पे अंश कौन भयो है? नलकुबर और मणिग्रीव के लिए अंश कौन भयो? कौन से भक्त सुए ने नलकुबर और मणिग्रीव को उद्धार भयो? नारद जी। तो नारद जी के अंदर ठाकुर जी को आवेश आए तो वो अंश रूप में भय ना। तो यहाँ पे जो बतायो कि आप भगवदीय में अपने अंश भाग से पधारे हैं, तो ये चीज यहाँ पर हमको समझना है कि यहाँ पे जो आविर्भूत भगवदीय शुद्ध सत्व गुण से ही आविर्भूत होते हैं, वो ही स्वरूप ठाकुर जी को प्रकट हो गए हैं। यासु तो अपन को भगवदीय का संग करने की आज्ञा करी है, श्री महाप्रभु जी ने भगवत सत्संग करने की यासु की आज्ञा करी है। शरीराय जी भी शिक्षा पत्र में बार बार आज्ञा करे। ये सारा प्रकार अपन को यहाँ पे समझने को है कि भगवदीय शुद्ध सत्व गुण से ही आविर्भूत होते हैं। उसका कारण यह है कि भगवान उनमें अंश रूप से प्रकट होते हैं। ठाकुर जी भगवदीय में अंश रूप से प्रकट भय, अगर नारद जी में ठाकुर जी को आवेश नहीं हो तो नारद जी के द्वारा नलकुबर और मणिग्रीव को उद्धार नहीं हो तो, लेकिन ठाकुर जी को आवेश है तो वो भक्त हैं, देवन के भी ऋषि हैं, देवर्षि हैं। तो वह प्रकार से यहाँ पे नारद जी को जो भक्त बताए हो देवन के भी ऋषि हैं आप, तो वह प्रकार से उनकी वाणी फलीभूत होगी। और यह समय जब नलकुबर और मणिग्रीव को जब आपने श्राप दियो है, तो वह श्राप को भी आशीर्वाद रूप बना के, मतलब आशा में ठाकुर जी को आवेश है, यासु ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर नलकुबर और मणिग्रीव के ऊपर बरसी है। और यह समय भगवदीय के अंदर, भगवदीय में आप अंश रूप से प्रकट होते हैं, ये यहाँ पे बताया है। तो कह रहे हैं भगवान उन भगवदियों में किस भावांश का प्रकाश करते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवदीय में कौन सा भाव को अंश प्रकट करे हैं ठाकुर जी, तो यहाँ के ऊपर श्री आचार्य जी उस पर प्रकाश डालते हैं कि भगवान की इच्छा है कि सब दास भाव से प्रकट हों। भगवान की इच्छा है कि सब दास भाव से प्रकट हों, इसलिए लोकों यानी भगवदियों में दास भाव रूप अंश का प्रकाश करते हैं। बहुत गूढ़ और सीधी बात बताऊं मैं, शिवल्लभ की कृपा से जो हृदय में यह वक्त आ रही है। दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो, क्यों कोई और के लिए नहीं कही? क्यों यही कही कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो? भगवदीय है और हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न भयो? दास भाव। तो वो ही दास भाव जाके कारण पूर्व पुष्टि मार्ग टिको हुआ है। श्री वल्लभ ने कृपा करी है श्री दामोदर दास जी के ऊपर, और दामोदर दास जी की आड़ी सबन के ऊपर कृपा आचार्य जी ने करके ये पुष्टि मार्ग प्रकट किए। निमित्त कौन? श्री दमला जी। क्या आज्ञा करी? दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया, तो वो तेरे लिए प्रकट कियो में हम सब आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हम सबको यही आज्ञा करी है कि दास भाव होएगो तो ही प्रभु रिझेंगे, अन्यथा नहीं रिझेंगे। और अगर हमें दास भाव है तो ही हम पुष्टि मार्ग में रहने के लायक हैं, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने भगवान के ने भगवदियों में कौन सा भाव को अंश प्रकट किए, प्रकाश कियो?
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवदियों में दास भाव रूप जो अंश है वाको प्रकाश कियो है। यदि अन्य अंशों से भी उनमें विराजे तो सेवा भजन आदि नहीं हो सके, कारण कि प्रलय की अग्नि का सेवन कोई भी नहीं कर सकता है। यानी कह रहे हैं कि अगर और कोई दूसरे भाव से भी अगर अंश प्रकाशित करते तो सेवा नहीं कर पाते ठाकुर जी की, क्योंकि वो दूसरों जो भी भाव आते वो अहम भाव आते, बाकी साथ अहम भाव आते। व्यासु ठाकुर जी ने सिर्फ दास भाव ही प्रकाशित किए भगवदियन के अंदर, या के लिए उनको ही भजन मतलब कर सके, कारण कि प्रलय की अग्नि का सेवन कोई भी नहीं कर सकता है। भाग शब्द का आशय कला है। भगवान ने भाग से यानी कला रूप से अवतार लिया है। कला रूप से अवतार लेने का कारण यह है कि जब कलाओं का मूल रूप बीज प्रकट हुए तब ही सब कलाओं का विकास हो और सबों में सर्व कला कौशल्य हो। ये श्लोक पूरा कर दें अपन। तभी सर्व कलाएं पूर्ण विकसित होती हैं। नलकुबर और मणिग्रीव ने यह अपने उपयोग के लिए कहा है क्योंकि उनका भी वैष्णव रूप से जन्म हुआ है, उसमें भी भक्ति कलाएं पूर्ण होंगी